थोड़ा सा फेल हो गया नहीं तो फर्स्ट आता। ये लाइन उन लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठती है जो लोग एसएससी सीजीएल या ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी के सारे लेवल्स तो क्लियर कर लेते हैं, यानी कि जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है उन सभी लेवल्स को, जैसे टीयर 1 को, टीयर 2 को, इस टाइप के जितने भी रिटन एग्जाम्स होते हैं उन सबको तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन एंड में डीवे में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये लाइन उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में इसी सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उन कॉमन प्रॉब्लम्स पर जिन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, उन प्रॉब्लम से आपको कैसे बचना है, उन चीज़ों का समाधान क्या है, मतलब कि आप क्या करो ताकि आप लोग रिजेक्ट ना हो। इस चीज़ पर मेरे पास बहुत लंबे समय से लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स, ऐसे डाउट्स आ रहे थे ना लोगों के, मतलब कुछ डाउट्स तो जेन्युइन भी है कि हाँ यार बिल्कुल ठीक डाउट है, और कुछ ऐसे सिली डाउट्स हैं कि यार ये डाउट भी क्या किसी के मन में आ सकता है। लेकिन आज उस जेन्युइन डाउट से लेकर के सिली डाउट तक कोई भी डाउट होगा, हम हर डाउट को डिस्कस कर लेंगे। एक एक करके हम हर डाउट को डिस्कस करेंगे और हर डाउट का सॉल्यूशन बताएंगे। ये बताएंगे कि उससे आपको कैसे बचना है कि आप रिजेक्ट ना हो, और क्या अगर आप नहीं करोगे तो आपकी रिजेक्शन पक्का है ही है। और जो ये मैंने लाइन बताई है ना कि थोड़ा सा फेल हो गया नहीं तो फर्स्ट आता, ये सेम चीज़ ना मतलब मेरे एक नोन के साथ हुई थी, उन्होंने मुझे कही थी। और देखो मतलब है तो चलो ठीक है, बुरा तो लगता है, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई थी उनकी ये बात सुनकर कि जो उन्होंने रीज़न बताया था कि इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको भी बताऊंगा वो रीज़न, आप मुझे उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना। आप वीडियो देखते जाओ, धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स डिस्कस हो जाएंगे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं। वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ये हैं कि सर मेरे 10th में या 12th में कम मार्क्स हैं, मैं क्या करूँ। सर मेरे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं क्या करूं। मेरे पेरेंट्स के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं क्या करूं। मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो पेरेंट्स का नाम ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स के खुद के डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। मेरे आधार में जो फादर्स नेम है और जो मेरी 10th की मार्कशीट में फादर्स नेम है वो अलग है। इस टाइप के और बहुत सारे डाउट्स, जैसे कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इस डेट को कंप्लीट हुई, मेरी ग्रेजुएशन उस डेट को कंप्लीट हुई, मेरी सप्ली आई हुई थी एक सब्जेक्ट में, मेरी सप्ली आई तो हुई थी लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर की सप्ली तीसरे सेमेस्टर में क्लियर हो गई, मेरी सप्ली 7th सेमेस्टर में क्लियर हुई, मेरी ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट हुई। इस टाइप के और भी अनेकों डाउट, जो डाउट आपके माइंड में नहीं भी आ सकते ना, वो सारे के सारे डाउट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते जाओ और फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स है ना, सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, कोई भी छोटे से रीजन की वजह से रिजेक्ट ना हो। बाकी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई देखो, सीजीएल 2022 भी हो चुका है आप लोगों का, 21 का रिजल्ट भी आ चुका है। 22 पे आपके कितना भी स्कोर बन रहा हो ना, आपको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। आप अपना दिल छोटा मत करना, कम स्कोर हो दिल छोटा मत करना, ज्यादा हो तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना, लेकिन 23 के लिए प्रिपरेशन करनी ही करनी है। और प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉक टेस्ट, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। और मॉक टेस्ट ना टेक्स्ट बुक के बहुत बढ़िया हैं, और फिलहाल टेक्स्ट बुक पर ना बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है, आज तक की बिगेस्ट सेल, यानी कि टेक्स्ट बुक का आज तक का बिगेस्ट डिस्काउंट, बिगेस्ट सेल चल रहा है। नवरात्रि स्पेशल टिकट है ये, 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक ये ऑफर चल रहा है। और अगर आप लोग हमारा कूपन कोड KG10 यूज कर लोगे, तो कूपन कोड KG10 यूज करने से आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास सिर्फ 224 में मिल जाएगा, और 10 लकी यूजर्स को वैष्णो देवी का टूर पैकेज मिलेगा। तो हो सकता है आप वो लकी यूजर हो और आपको वैष्णो देवी का टूर पैकेज मिल जाए। तो भाई फटाफट से जाकर, जिन्होंने अब तक मॉक टेस्ट का पास नहीं लिया है, वो KG10 कूपन कोड यूज कर लो, ईयरली पास 224 में मिल जाएगा। और इनके मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, मोस्टली जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो सब इन्हीं का मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि इनका लेवल काफी अच्छा रहता है, एग्जाम से मिलता जुलता रहता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं अपने एक एक करके सारे डाउट से, मतलब मैं एक एक करके सारे डाउट चलते जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में किसी में भी आपके कम मार्क्स हैं तो क्या करें। कुछ लोग कहते हैं सर 60% से कम है, कुछ कहते हैं 50% से कम है। भाई आपके कितने भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास होने चाहिए। 10वीं में भी, 12वीं में भी, ग्रेजुएशन में भी, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, अगर आप पास हो तो आप एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हो। और एसएससी सीजीएल जैसे और जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, इस टाइप के सभी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो। सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐसे एग्जाम्स होते हैं, बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव मार्क्स मांगे जाते हैं। लेकिन सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये चीज मांगी गई हो, सिर्फ आप पास होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट डाउट है वो बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझना इस डाउट को, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है। मैं पर्सनली भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके आते प्रॉब्लम है, और जब मैं प्रिपरेशन करता था ना तो मुझे भी इस चीज को लेकर बड़ी टेंशन रहती थी, यार कहीं ये इशू मेरे साथ तो नहीं आ जाएगा। देखो क्या होता है, आपके जो नोटिफिकेशन होती है ना, उस नोटिफिकेशन में एक थ्रेशोल्ड डेट, एक क्रूशियल डेट दी गई होती है कि उस डेट से पहले पहले आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर साल ये डेट हो, चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 सितंबर दे रखी है आपकी डेट कि 1 सितंबर से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कब मानी जाएगी? जिस दिन आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया उस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी। मान लो आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 25 अगस्त को आ गया, उस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 2 सितंबर को आया
तो दिक्कत ही दिक्कत है, आपको कोई नहीं बचा सकता रिजेक्ट होने से। अब कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये कब माने ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो मैंने बता दिया फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट। इसके बाद बात आ जाती है डिग्री के बारे में। डिग्री ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की लेट आती है, तो भाई जाहिर सी बात है लेट आ रही है, कई जगह उसमें प्रिंटिंग डेट लिखी होती है तो डेट बाद की लिखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है और आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो आपकी डीवी तक जो फाइनल डिग्री होती है वो भी नहीं आती, मतलब ऐसा हो जाता है कि डीवी की डेट भी आ गई लेकिन फाइनल डिग्री नहीं आई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल डिग्री होती है आप लोगों के पास, आप लोग प्रोविजनल डिग्री तो मिल जाती है टाइम पे यूनिवर्सिटी से, आप लोग वो प्रोविजनल डिग्री दिखा सकते हो और कह सकते हो कि सर ये प्रोविजनल डिग्री है, डिग्री अभी तक नहीं आई है, और फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट हो वो दिखाना है आप लोगों को, और डेट जरूरी होनी चाहिए कि भाई इस डेट को आपका रिजल्ट आ गया था। कोई ना कोई प्रूफ मिल जाता है इजीली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है पता चल जाता है कि उनका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट कब आया था। उसके बाद आपकी सप्ली आई, बैक आई, मतलब पेपर आपसे एक बार में क्लियर नहीं हुआ, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था, थर्ड में क्लियर करा, फिफ्थ में क्लियर करा, जब भी क्लियर करा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वो थ्रेशोल्ड डेट है, जो क्रूशियल डेट है, उससे पहले सारी सप्लियां क्लियर होनी चाहिए, सारी बैक क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है लेकिन मेरी ना 2 बैक रह गई, बस वो रह गई। भाई जब 2 बैक रह गई, 2 सप्ली रह गई, 2 पेपर आपके क्लियर नहीं हो तो ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट हो गई? जिस दिन आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे उस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई में मतलब मानी जाएगी। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि थोड़ा सा फेल हो गया नहीं तो फर्स्ट आता, ये यही चीज़ है। एक मेरे नोन है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज तो नहीं है लेकिन हाँ नोन है, ये कुछ साल पहले की बात है, वो आए, मतलब कुछ बात हो रही थी ऐसी सीजल वगैरह की, उन्होंने बताया कि यार क्लियर तो हो गया लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ, डीवी में रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। फिर मैंने पूछी पूरी बात, मतलब अपनी तरफ से तो आदमी ये कहता मेरी तरफ से गलत हुआ, लेकिन वो ये नहीं देखता ना कि असली चीज़ जो मतलब बिल्कुल सच्ची चीज़ क्या है। तो फिर मैंने उनसे पूरी बात पूछी तो ये पता चला कि भाई ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन एक बैक बची हुई थी। तो कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी? लेकिन जो उनका स्कोर था, मतलब वो ब्रिलियंट थे, नेक्स्ट ईयर उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, जो उनका ड्रीम पोस्ट थी, जो उनका एम था वो उनको मिल गया नेक्स्ट ईयर, वो उस साल भी मिल जाता अगर वो दिक्कत ना होती। उनका स्कोर बहुत ही लाजवाब था और नेक्स्ट ईयर भी टॉप 100 रैंकर्स में थे। फर्स्ट ईयर में उनका स्कोर इतना अच्छा था कि वो टॉप 100 में आ जाते, बस वो दिक्कत थी। तो देखो ये वही बात होगी ना कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है ही नहीं तो आप कैसे मान लोगे? उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं 5-6 साल लग गए सर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उस डेट से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। भाई 5 साल के बाद भी आदमी जाग सकता है कि यार अब मेरा मन है तो मैं पढ़ लिख के कुछ अफसर बनूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नाम में डाउट। नाम में डाउट देखो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपके नाम में डाउट, आपके पेरेंट्स के नाम में डाउट, आपके डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट्स का नाम अलग, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में अलग। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ अलग अलग। जैसे मान लो कुछ लोग, जैसे मान लो मैं निशांत हूँ, अब मैं निशांत कपूर मेरा नाम है, तो हो सकता है मैं निशांत कपूर लिखूं, कुछ लोग हो सकते हैं निशांत कुमार लिखते हो, कुछ लोग हो सकते हैं निशांत कुमार कपूर भी लिखते हो, ये चीज़ भी हो सकती है ना, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से स्पेलिंग में भी गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं किसी जगह हो सकता है मैंने निशांत कुमार कपूर लिख दिया और किसी जगह हो सकता है कुमार की जगह शॉर्ट फॉर्म करके निशांत KR कपूर लिख दिया। तो ये बहुत कॉमन डाउट्स है। ऐसी सिमिलरली आपके पेरेंट्स के नेम में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसी दिक्कत है ना तो पहले तो आप कोशिश करो कि ये जो नॉर्मली बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं इनकी आप करेक्शन करवा लो। फिर भी अगर आप करेक्शन नहीं भी करवा पा रहे तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जनरली जो ये आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी 10th की मार्कशीट से टैली की जाती हैं और आगे के भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनरली वही चीज़ चलती रहती है जो 10th में चल रहा होता है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कहीं मान लो थोड़ी बहुत मिस्टेक है भी ना तो एक क्लरिकल इश्यूज होते हैं, इनको मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। फिर भी कल को कोई दिक्कत आए भी तो भाई एफिडेविट से भी काम चल जाता है इन चीज़ों में भी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे जैसे पेरेंट्स नेम जो है वो मेरे 10th की मार्कशीट में ठीक है, मेरे आधार कार्ड में भी फादर्स नेम ठीक है, लेकिन जो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे मान लो फादर का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ी सी गलती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स थोड़ी ना कोई चेक कर रहा है, आपके ही डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। और इन बेसिक चीज़ों के लिए ना मैंने तो आज तक कभी किसी को देखा नहीं रिजेक्ट होते हो। रिजेक्ट होने का जो मेन 2 रीज़न है, मेन तो वो एक ही रीज़न है एक्चुअल में, तो वो ये है कि जो थ्रेशोल्ड डेट है ना उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी कि थ्रेशोल्ड डेट के बाद आपका रिजल्ट आया या आपकी कोई सप्ली रहेगी, कोई बैक रहेगी, तो अगर ये रीज़न है तो आपको कोई नहीं बता सकता रिजेक्ट होने से। बाकी अगर और कोई रीज़न है तो 99.9% केसेस में आप लोग रिजेक्ट नहीं होगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी नहीं है कि वो आपको जाते ही रिजेक्ट कर देंगे। मान लो कोई दिक्कत भी है ना तो ऐसा नहीं है कि सेम डे रिजेक्ट कर देंगे, वो कुछ समय देते हैं आप लोगों को कि आपके पास इतना समय है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो टाइम दे देंगे कि ठीक है जी इतने दिन है, इतने दिन के अंदर अंदर आप ये चीज़ लेकर आ जाओ। वो लोग वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। वो लोग आपके दुश्मन नहीं है, उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। वो लोग भी जॉब कर रहे हैं तो उनका भी एक दायरा है,
उस दायरे के अंदर रहकर वो आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ बिल्कुल गलत है तो उस चीज़ में वो भी देखो, गलत चीज़ तो वो भी नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ वो अपनी तरफ से आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी साइड से कोई पर्सनल रंजिश निकालें आपसे, क्योंकि वो भी यही चाहेंगे कि यार अगर आप इतनी मेहनत करके आओ ना तो आपका सिलेक्शन हो, आप छोटी सी चीज़ की वजह से रिजेक्ट ना हो। और छोटी छोटी क्लरिकल मिस्टेक्स की आप लोग टेंशन मत लो, इनकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। मैंने कोशिश करी अपनी साइड से जितने भी डाउट्स हैं उसको आपसे डिस्कस करूं, फिर भी अगर कोई डाउट मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिन्होंने अब तक वो सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दो। मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।